रिज़्क़ का बंदोबस्त कभी किसी न किसी तौर पर अल्लाह ताला करता है, लेकिन मेरी पसंद के रिज़्क़ का बंदोबस्त नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरी पसंद के रिज़्क़ का इंतज़ाम होना चाहिए। हम अल्लाह के लाडले तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने हम खुद को समझते हैं। हमारे बाबा जी कहा करते थे कि अगर कोई आदमी आपसे सर्दियों में रज़ाई मांगे तो उसके लिए रज़ाई का बंदोबस्त ज़रूर करें, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी। लेकिन अगर वो ये शर्त आयद करे कि मुझे फ़लाँ किस्म की रज़ाई दो, तो फिर उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि इस तरह उसकी ज़रूरत मुख्तलिफ़ तरह की होती जाएगी। वक्त का दबाव बड़ा शदीद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाते हैं। बस ज़रा सा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और दीगर इदारों में नहीं सिखाया जाता। ऐसी बातें तो बस बाबों के डेरों से मिलती हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अशफाक साहब कोई बाबा बताएं। मैंने एक साहब से कहा, आप क्या करेंगे? कहने लगे, इनसे कोई काम लेंगे, नंबर पूछेंगे इनामी बॉन्ड्स का। मैंने कहा, इनामी बॉन्ड का नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ, बताओ किसका चाहिए? कहने लगे 40,000 के बॉन्ड का। मैंने कहा कि 931-416। आपको इनामी बॉन्ड का नंबर आपकी मर्ज़ी का तो नहीं मिलेगा ना? आप बाबों को भी बस ऐसे ही समझते हैं जैसे मेरी बहू को आजकल एक खानसामा की ज़रूरत है। वो अपनी हर एक सहेली से पूछती है कि अच्छा सा खानसामा का तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। इस तरह से मेरे सारे चाहने वाले मुझसे किसी अच्छे से बाबे की बाबत पूछते हैं कि जैसे कोई खानसामा हो। इन बाबों के पास कुछ और तरह की दौलत और सामान होता है जो मैंने मुतजस्सिस होकर देखा। हालांकि मैं तो विलायत में था और प्रोफेसरी करता था। मैंने यहाँ कर देखा कि ये भी एक इल्म है। या अल्लाह, ये कैसा इल्म है! इसे किस तरह से आगे चलाया जाता है कि ये मुश्किल बहुत है। मिसाल के तौर पर उनका हुक्म होता है कि छोटे छोटे काम करो, बड़े काम ना करो। छोटे कामों को मत भूलें, उनको साथ लेकर चलें। छोटे कामों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन हम इन बातों को मानते ही नहीं कि भाई ये कैसे हो सकता है, छोटा काम भी अहमियत का हामिल हो। जब हम बाबा जी के पास डेरे पर गए तो उन्होंने हमें मटर छीलने पर लगा दिया। मैंने 3 पीस सूट पहनकर टाई लगा रखी थी, लेकिन मटर छील रहा था। हालांकि मैंने सारी ज़िंदगी कभी मटर नहीं छीले। फिर उन्होंने लहसुन को छीलने पर लगा दिया और हाथों से बू आना शुरू हो गई। फिर हुक्म हुआ कि मेथी के पत्ते और डंठल अलग अलग करो। इस मुशक्क़त से अब तो ख़वातीन भी घबराती हैं। हमारी एक बेटी है जुनैरा, उसको कोई छोटा सा काम कह दें कि भाई ये ख़त पहुंचा दो, तो कहती है बाबा ये मामूली से काम है, मुझे कोई बड़ा सा काम दें, इतना बड़ा कि मैं आपको वो करके दिखा दूँ। वो कोई शटल में जाने जैसा काम शायद। मैंने कहा ये ख़त तो पहुंचा देती। कहने लगी, ये तो बाबा बस पड़ा ही रह गया मेरे पास। छोटे छोटे कामों में से बाबों का मकसद ये होता है कि इससे हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाए। हमारे दिन में सबसे अहम चीज़ डिसिप्लिन है। मैं 3-4 बरस पहले कनाडा गया। वहाँ एक यूरी एंड्रयू नामी रेडियो अनाउंसर है। अब वो मुसलमान हो गया है। इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मैं इस वजह से कि वो अच्छा अनाउंसर है और अब मुसलमान हो गया, उससे मिलने गया। वो अपने मुसलमान होने की वजूहात के बारे में बता रहा है। उसने मुसलमान होने की वजह तस्मिया बताते हुए कहा कि वो सूरह रोम पढ़कर मुसलमान हुआ है। मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि उसको सूरह रोम में क्या नज़र आया। मैंने कहा अब हमारे हालात तो बड़े कमज़ोर हैं। उसने कहा नहीं, इस्लाम का नाम तो जली हरूफ में सामने दीवार पर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, हम तो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से हमको घेरा जा रहा है। उसने कहा ठीक है, घेरा जा रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में से निकलने का भी एक अंदाज़ है, हम निकलेंगे। मैंने कहा हम कैसे निकलेंगे? उसने कहा कि जब कोई 500-600-700 अमरीकी मुसलमान हो जाएंगे और इसी तरह से 600-700 कैनेडियन मुसलमान हो जाएंगे और 850-900 स्कैंडिनेवियन मुसलमान हो जाएंगे, तो फिर हमारा काफ़िला चल पड़ेगा, क्योंकि वी आर डिसिप्लिन। इस्लाम डिसिप्लिन सिखाता है, नारेबाजी को नहीं मानता।
मैं बड़ा मायूस, शर्मिंदा और थक सा गया उसकी बात सुनकर। सोचा किया कि देखो हर हाल में इनकी चिढ़ मच जाती है, ये जो गोरे हैं ये यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। इस्लाम जो हमको बहुत प्यारा है, हम नारे मार मार कर गाने गा कर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमें नहीं मिल रहा। मैंने उससे कहा कि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, तो उसने कहा नहीं, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं। मैंने कहा यार हमारा भी जी चाहेगा कि इसमें हमारा कोई हिस्सा हो। कहने लगा ऐसा करेंगे कि जब हमारा काफ़िला चलेगा तो तुम भी बिस्तरे उठाकर पीछे पीछे चलते आना। और कहा सर वी आर आल्सो मुस्लिम। लेकिन आप में वो डिसिप्लिन वाली बात है नहीं, और दुनिया जब भी आगे बढ़ेगी तो वो नज़्म से और डिसिप्लिन से आगे बढ़ती है। उसने ये बताया कि देखिए हमारे दीन में औकात मुकर्रर हैं, वक्त से पहले और बाद नमाज नहीं हो सकती, इसकी रकात मुकर्रर हैं। आप मगरिब की 3 ही पढ़ेंगे, आप चाहें कि मैं मगरिब की 4 रकतें पढ़ लूँ, आपको फ्रेमवर्क के अंदर ही रहना पड़ेगा। फिर आप हज करते हैं, इसमें कुछ इबादत नहीं करनी, तयशुदा बात है कि आज आप इरफात में हैं, कल मुज़दलिफ़ा में, परसों मिना में, और बस हज ख़त्म और कुछ नहीं करना। जगह बदलनी है कि फ़ला वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाना है, और जो ये कर गया उसका हज हो गया। कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं। दीन में हर मामले में डिसिप्लिन सिखाया गया है। हमारे बाबे कहते हैं कि डिसिप्लिन छोटे कामों से शुरू होता है। जब आप मामूली काम को अहमियत नहीं देते और एक लंबा सा मंसूबा बनाकर बैठ जाते हैं अपना ज़ाती और इनफरादी तौर पर, तो फिर आपसे अगला काम चलता नहीं। काफ़ी अर्सा पहले मैं चीन गया था। उस वक्त की बात है जब चीन नया नया आज़ाद हुआ था। हमसे वो 1 साल बाद आज़ाद हुआ है। इनसे हमारी मोहब्बतें बढ़ रही थी और हम इनसे मिलने चले गए। अफ्रीका और पाकिस्तान के कुछ राइटर चीनी हुकाम से मिले। एक गांव में बहुत दूर पहाड़ों की ओर में कुछ औरतें भट्टी में दाने भून रही थीं। धुआं निकल रहा था। मेरे साथ शौकत सिद्दीकी थे। कहने लगे ये औरतें हमारी तरह से ही दाने भून रही हैं। जब हम इनके पास पहुंचे तो 2 औरतें धड़ाधड़ फूस, लकड़ी, जो कुछ मिलता था भट्टी में झोंक रही थीं और अपने रुमाल बांधे कड़ाहे में कोई लिक्विड माया सा तैयार कर रही थी। हमने उनसे पूछा आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हम स्टील बना रही हैं। मैंने कहा कि स्टील की तो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं और चीन अभी अभी आज़ाद हुआ है, हमारे यहाँ कोई स्टील मिल नहीं है। हमने अपने तरीके का स्टील बनाने का एक तरीका इख्तियार किया है कि किस तरह से संदूर डालकर लोहे को गर्म करना है। ये औरतें सुबह अपने काम पर लग जाती हैं और शाम तक मेहनत और जानमारी के साथ स्टील का एक डला यानी 5, 6, 7, 8 सेर स्टील तैयार कर लेती। ट्रक वाला आता और इनसे आकर ले जाता। उन्होंने बताया कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम इस स्टील के बदले ले लेते हैं। मैं अभी कभी कभी जब इस बात को सोचता हूँ कि सुभान अल्लाह, इनकी क्या हिम्मत थी। इनको किसने ऐसे काम बता दिया कि ये काम हम करेंगे तो मुल्क की कमी पूरी होगी। छोटा काम बहुत बड़ा काम होता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जो कोई इसे इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर छोड़ देता है मुश्किल में पड़ जाता है। इटली में एक मिस्टर कलाऊ एक बड़ा सख्त किस्म का यहूदी था। उसकी कोई 13-14 मंजिला इमारत थी। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी जाता तो वो वाइपर लेकर रात की बारिश का पानी निकाल रहा होता और फर्श पर टाकी लगा रहा होता या सड़क के किनारे जो पटरी होती है उसे साफ़ कर रहा होता। मैं उससे पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं इतने बड़े आदमी होकर? उसने कहा ये मेरा काम है, काम बड़ा ये छोटा नहीं। जब मैंने ड्यूटी ले ली है और इसमें डिसिप्लिन दाखिल हो गया तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? उसने कहा ये अंबिया की सिफत है, जो अंबिया के दायरे में दाखिल होना चाहता है वो छोटे काम ज़रूर करे। हमको ये नौकरी मिली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई थीं और हम यहूदियों में ये बकरियां चराना और उनसे मुताल्लिक़ निचले लेवल का काम मौजूद है, तो हम ख़ुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझते हैं। कपड़े धो लेते थे, रास्ते से झाड़ झंगार साफ़ कर देते थे। तुम करते हो? मैं कहने लगा मुझे तो टाँका लगाना नहीं आता, मुझे सिखाया ही नहीं गया। वो आदमी बात बड़ी तौल के करता था। मुझे कहता था देखो अशफाक, तुम उस्ताद तो बन गए हो लेकिन बहुत सी चीज़ें तुम्हें नहीं आती।
जब भी करो छोटा काम शुरू करो। अब तुम लेक्चरार हो, कल प्रोफेसर बन जाओगे। तुम जब भी क्लास में जाना या जब भी लोगों को खिताब करने लगना और कभी बहुत बड़ा मजमा तुम्हारे सामने हो तो कभी अपने सामने हुए बैठे हुए को मुखातिब ना करना, हमेशा अपनी आवाज़ को दूर पीछे की तरफ फेंकना। वो लोग जो बड़े शर्मीले होते हैं, शर्मिंदा से झुके झुके से होते, वो हमेशा पिछली कतारों में बैठते हैं। आपका ये वस्फ होना चाहिए कि आप अपनी बात इनके लिए कहें। जब बात छोटों तक पहुंचेगी तो बड़ों तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। मैं इसकी बातों को कभी भुला नहीं सकता। जब मैं अपने बाबा जी के पास आया तो मैंने क्लाऊ की ये बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा, देख, कुछ हमारी ड्यूटियां होती हैं। मसलन ये कि मुझे ये सिखाया गया कि सुई में धागा डालना सीखो। सब्जियां छीलने की तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब बाबा जी ने फरमाया कि सुई में धागा डालना सीखो। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कभी एक आंख बंद करता और कभी दूसरी आंख कानी करता, लेकिन इसमें धागा नहीं डालता था। खैर, मैंने उनसे कहा, अच्छा जी, धागा डाल लिया, इसका फ़ायदा? कहने लगे, इसका ये फ़ायदा है कि अब तुम किसी का फटा हुआ कपड़ा, किसी की फटी हुई पगड़ी सी सकते हो। जब तक तुम्हें लिबास सीने का फ़न नहीं आएगा, तुम इंसानों को कैसे सियोगे? तुम तो ऐसे ही रहोगे जैसे लोग तकरीरें करते हैं। बंदा तो बंदे के साथ जुड़ेगा ही नहीं। ये सुई धागे का फ़न आना चाहिए। हमारी माएँ, बहनें, बीबियाँ जो लोगों को जोड़ के रखती है ना, वो ये छोटे छोटे कामों से करती थी। आप एक लम्हे के लिए बात सोचें कि इस मुल्क की आबादी 14 करोड़ है और इन 14 करोड़ बंदों को किस तरह से खाना मिल रहा है। क्या कोई फैक्ट्री ने खाना फराहम करती है? क्या कोई ट्रक आता है? आप अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे और ठंडा बसा बैगन गरम करके या अम्मा से कहें कि दाल डाल दें, मिक्स कर दें, घी डाल दें, इस तरह में खाना मिल रहा है। और इन छोटे कामों से कितनी बड़ी आबादी पल रही है। आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर काम फैक्ट्रियों और बड़ी चीज़ों से ही होते तो फिर तो सब भूखे मर जाते। ये तो ख़वातीन का ही खासा है कि वो सबको खाना बना कर देती हैं। आप इन चंद बड़े स्टारों की तरफ ना देखें जिनमें लड़कियां बर्गर खा रही होती हैं। इनके होंठ आधे लिपस्टिक से लाल होते हैं, आधी केचप से लाल। बड़ा खूबसूरत स्टार होता है, जैसे शेरनी हिरन का पट्ठा खा रही हो। घर के लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना देने का सारा दर्जा ख़वातीन को ही हासिल है। जब घरों में ये ख़वातीन खाना पकाने के लिए ना हो तो मर्द तो भूखे मर जाएं। इन मर्दों को तो ना तो खाना पकाना आता है, ना घर चलाना। ये ज़रूर याद रखिए कि अंबिया की ग़ुलामी में या उनकी नौकरी में शामिल होने के लिए छोटे काम को ज़रूर इख्तियार करें। अगर आप उनकी नौकरी चाहते हैं तो क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं। मेरा मंझला बेटा जब एफए में था तो कहने लगा, मुझे 2 बकरियां ले दें, पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, मैं भी चराऊंगा। हमने उसको 2 बकरियां ले दी, लेकिन वो 5वें 6ठे दिन रोता हुआ आया और कहने लगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक को खेत से निकालता हूँ, दूसरी भागकर उधर चली जाती है। फिर इसने दोनों के गले में रस्सी डाल दी। मैंने बाबा जी से पूछा, अंबिया को बकरियां चराने का हुक्म क्यों दिया जाता था? तो बाबा जी ने फरमाया कि चूँकि आगे चलकर ज़िंदगी में उनको ना मानने वाले लोगों का सामना करना पड़ता था, उनका कुफ़ार से वास्ता पड़ता था, इसलिए उनको बकरियों के ज़रिए से सिखाया जाता था। क्योंकि दुनिया में जानवरों में ना मानने वाला जानवर बकरी ही है, अपनी मर्ज़ी करती है। आपने देखा होगा कि अब हमारा क्रिकेट का मौसम है जो कि हमेशा ही रहता है। इस पर आप भी गौर करें। मैं तो इतना अच्छा वॉचर नहीं हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हर बैट्समैन अपने मजबूत हाथों और मजबूत कंधों और उस पर इस्तक़लाल जमाए हुए कदमों, अपने सारे वजूद और अपने सारे सेल्फ की ताकत के साथ हिट नहीं लगाता, बल्कि उसके सर की एक छोटी सी जुम्बिश होती है जो नज़र नहीं आती। इस जुम्बिश के ना आने तक ना चौका लगता है ना छक्का लगता है। जब वो बैलेंस में आती है तब शॉट लगती है। सर्कस के खातून जब तार पर चलती है वो बैलेंस से ये सब कुछ करती है। मैं अभी जिस रास्ते से आया हूँ मुझे आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि हमारी बत्ती तो सब्ज़ थी, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले हमें गुजरने नहीं देते और रास्ता न देकर कह रहे थे कि कर लो जो करना है,
हम तो इस डिसिप्लिन को नहीं मानते। ये सोच ख़तरनाक है। बज़ाहिर कुछ बातें छोटी होती हैं लेकिन वो नहायत अहम और बड़ी होती है। मैंने थोड़े दिन हुए एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा किराया कहाँ से मिलता है। उसने कहा, सर मुझे तो याद नहीं कि किसी ने खुश होकर ज़्यादा किराया दिया, अलबत्ता ये मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में कम से कम किराया मुझे कब मिला और कितना मिला। मैंने कहा, कितना? कहने लगा, 8 आने। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगा, जी बारिश हो रही थी या हो चुकी थी। मैं लाहौर में निस्बत रोड पर खड़ा था। बारिश से जगह जगह पानी के छोटे छोटे जौहर से बने हुए थे। तो एक बड़ी प्यारी सी खातून, वो इस पटरी से दूसरी पटरी पर जाना चाहती थी लेकिन पानी के बायस जा नहीं सकती थी। मेरी गाड़ी दरमियान में खड़ी थी। उस खातून ने गाड़ी का एक दरवाज़ा खोला और दूसरे से निकल कर अपनी मतलूबा पटरी पर चली गई, अठन्नी दे दी। ऐसी बातें होती रहती हैं। ज़िंदगी को इतना सख्त ना बना लें कि हर वक्त दांत ही भेजते रहें। मुझे यकीन है कि आप डिसिप्लिन के राज को पालेंगे और ख़ुद को ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स रखेंगे। अल्लाह आप सबको और आपके अजीज़ व क़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।